इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड आगरा, श्रीमान नंदकिशोर श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार, फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी गुवाहाटी असम। श्री विजय कासलीवाल, श्रीमती रेखा कासलीवाल, ललित बड़जात्या, सारिका बड़जात्या, इम्फाल मणिपुर। जय जिनेन्द्र णमीऊण वढमाणं परमपाणं जिणं तिसुदेण वोच्छामिरयणसारं सायारेणयारेधं मीणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज रयणसार में हमें उपदेश दे रहे हैं, हमें समझा रहे हैं किस प्रकार बहिरात्मा जीव की दृष्टि और बुद्धि होती है। आज की इस कक्षा में हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इसमें भी आचार्य महाराज कह रहे हैं कैसे वो बहिरात्मा सही गलत का, भक्ष्य अभक्ष्य का, श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ का, पवित्र अपवित्र का, इन सब का भेद नहीं कर पाता। देखते हैं गाथा क्रमांक 132। पूय सूय रसाणाणम् कारामिय भक् भक्षणाणं पी मणुजाई जहा मध्य बहिरप्पाणं तहाणेयम्। बोलिए पूय सूय रसाणाणं खारामिय भक् भक्षणाणं पी मणुजाई जहा मध्य बहिरप्पाणं तहाणेयम्। आइए शब्दार्थ देखते हैं। पूय सूय रसाणाणम, अन्वय से देखेंगे। जहाँ मतलब जिस प्रकार, मणुजाई मनुष्य जाति, जिस प्रकार संसार में मनुष्य जाति में ऐसा देखा जाता है कि वह पूय सूय रसाणाणम, पूय अर्थात पवित्र जो खाने योग्य हैं, और वहाँ से निकलेगा असूय अर्थात अपवित्र अर्थात जो खाने योग्य नहीं है। तो जो खाने योग्य हैं और जो अपवित्र है, नहीं खाने योग्य हैं, ऐसे रसाणाणम, ऐसे रसों में, ऐसे खाद्य पदार्थों में। खारामीय, खार अमीय, खार माने क्षार जो खारे हैं, जो खराब हैं। अमीय माने अमृत है, जो अमृत रूप है और जो विष समान है अथवा खार खारे रूप में है। और भक् भक्षणाणम पी, यहाँ भक्ष फिर निकलेगा अभक्ष अर्थात भक्ष्य जो खाने योग्य हैं और जो अभक्ष अर्थात जो खाने योग्य नहीं हैं। इनमें भी णाणम पी मध्य, इनमें भी, मध्य माने इनमें, णाणम पी ज्ञान से वह रहित होता है। क्या कह रहे हैं? जैसे संसार में देखा जाता है मनुष्यों में कि क्या सही है क्या गलत है, क्या भक्ष्य है क्या अभक्ष्य है, क्या पवित्र है और क्या अपवित्र है।
क्या क्षार रूप में है खा रहे हैं और क्या अमृत है, इसमें वो विवेक नहीं रखते, इसमें वो ज्ञान नहीं करते हैं। तहा उसी प्रकार बहिरप्पाणम णेयम, उसी प्रकार बहिरात्मा को णेयम अर्थात जानना चाहिए। उसी प्रकार बहिरात्मा हुआ करता है, वह बहिरात्मा भी आत्मा और अनात्मा में भेद नहीं करता, आत्मा और शरीर आदि पर पदार्थों में भेद विज्ञान नहीं करता, सबको एक जैसा मानता है। जैसे वहाँ भक्ष्य अभक्ष्य का विवेक नहीं होता, मुझे क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, सब पदार्थों वो खाते रहते हैं। गलत पदार्थ है, गंदे पदार्थ है, जिनमें जीव हिंसा हो रही है, ऐसे पदार्थ भी हैं तो भी वो उनका भक्षण करते हैं, तो वो अज्ञानी की पहचान है। उसी प्रकार ये बहिरात्मा जीव जो विवेक से रहित है, जो ज्ञान से रहित है, वह आत्मा और आत्मा के अलावा जो अनात्मा पर पदार्थ हैं उनमें भेद नहीं कर पाता। यही बहिरात्मा की पहचान है। भैया जी, मनुष्य तो विवेकी होता है, मनुष्य को ऐसा क्यों कहा है? आपका प्रश्न निश्चित रूप से चिंतन के योग्य है। जहाँ एक तरफ मनुष्य को विवेकी कहा है, वहीं दूसरी ओर इस गाथा में आचार्य महाराज कह रहे हैं कि मनुष्य जाति ऐसी होती है जिसमें भक्ष्य अभक्ष्य का ज्ञान नहीं होता, जो खाद्य और अखाद्य पदार्थों में भेद नहीं करते। उसका कारण यही है कि विवेकी होने के बावजूद भी आजकल मनुष्य अविवेकी हो रहे हैं। आप जरा देखिए, संसार में दुनिया में कितने सारे मनुष्य हैं और उन मनुष्यों में से विवेकी मनुष्य कितने हैं, ऐसे मनुष्य कितने हैं जिन्हें वास्तव में ये ज्ञान है कि मुझे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आप उठा करके देखिए पूरा का पूरा। जब आप देखेंगे भारत देश के अलावा अन्य विदेशों की संस्कृति, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं, क्या उनका आचरण है, कुछ उनका विवेक नहीं है। नाम के मनुष्य हैं और नाम के मनुष्य में विवेक होना चाहिए, लेकिन आज वो मनुष्य अपना विवेक खो रहा है। और मैं भारत की ही क्या बात करूं, भारत में भी आप देख लीजिए, जो मांसाहार है, जो खाने योग्य नहीं है, उसको भी भक्षण हो रहा है। जो शाकाहार है, जो सही पदार्थ है, जो जीव हिंसा से रहित हैं, उनको हमें भक्षण करना चाहिए, उसको तो छोड़ करके लोग नॉनवेज की तरफ जा रहे हैं। जो सही आचरण है उसको छोड़ करके गलत आचरण की तरफ जा रहे हैं। जो हमारी सही संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, हमारी आगम की संस्कृति है, उसको छोड़ करके लोग पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहे हैं। कोई खान पीन का कोई उनका तरीका नहीं है, रहन सहन का कोई तरीका नहीं है, वेशभूषा पहनने का कोई तरीका नहीं है। परिवार में आज सब ऐसे व्यवहार करते हैं कि जैसे कोई सम्मान ही नहीं रह गया। इस कारण से आचार्य महाराज यहाँ कह रहे हैं कि वह मनुष्य जाति जो है, जिस प्रकार विवेक नहीं रखती है। आज हम सब चप्पल जूते पहन करके भोजन कर रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं कि हम भक्ष्य पदार्थ जो खाने योग्य हैं, जो पवित्र हैं, उनका भक्षण कर रहे हैं। अरे जिन चप्पल जूतों के साथ में हम वॉशरूम जाते हैं, सब जगह जाते हैं, गंदगी लगी हुई है, उनके साथ हम भोजन कर रहे हैं, उनके साथ आना जाना कर रहे हैं। परिवार में घर के अंदर तक, बेडरूम तक हमारे सब चप्पल जूते पहुंच गए। कितनी सारी बातें हैं, उन एक एक बात पर हम विचार करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, और तब जाकर के हम मनुष्य विवेकी कहला पाएंगे। लेकिन अधिकांश लोग आज उन सब में बह गए हैं। बहुत कम हैं जो घर परिवार में शुद्ध सही तरीके से रहते हैं। और हमारे दिगंबर मुनि महाराज हैं जो भक्ष्य अभक्ष्य का विचार करके अभक्ष्य पदार्थों का त्याग करते हैं। और तो और वे तो पूर्ण रूप से हिंसा से रहित उस अहिंसा महाव्रत का पालन करने का पूर्ण रूप से अभ्यास करते हैं। इसीलिए वही मनुष्यों में श्रेष्ठ कहे जाते हैं। बहिरात्मा के स्वरूप के बाद अब आचार्य महाराज हमें अंतरात्मा की ओर ले जा रहे हैं। अंतरात्मा का क्या स्वरूप होता है, अंतरात्मा का चिंतन कैसा होता है, हमें जैसा बनना है वैसा आचार्य महाराज इस गाथा में बता रहे हैं। आइए देखते हैं। सीवीणे वीण भुंजदी, शिविणे वीण भुंजदी, विषयां देहादि भिन्न भाव मदी, विषयां देहादि भिन्न भाव मदी, भुंजदिनि अपरूवो, भुंजदिनि अपरूवो, शिव सुहरत्तो दुमज्जिमा पोसो, शिव सुहरत्तो दुमज्जिमा पोसो। बोलिए। सेविणे वीण भुंजदी,
विषयां देहादिभिन्न भावमदि भुञ्जदिनि अपरूवो शिवसुहरत्तोदुमज्जिमप्पोसो। आइए शब्दार्थ देखते हैं। देह आदि भिन्न भाव मदि, देह माने शरीर, शरीर आदि, आदि से तात्पर्य और अन्य जितने भी भिन्न भाव, भिन्न पदार्थ हैं, भिन्न हैं, रहित हैं, दूर हैं, अलग हैं, ऐसे भाव से जो मदि माने मति, बुद्धि है जिसकी, कहने का तात्पर्य है शरीर आदि अन्य पर पदार्थों के प्रति ये मुझसे भिन्न हैं, इस प्रकार की जो बुद्धि है, इस प्रकार से जिनकी मान्यता है, ऐसा सिविणे विण विषयायम न भुंजदी। सिविणे अर्थात स्वप्न में, वी माने भी, सिविणे भी, स्वप्न में भी, विषयायम न भुंजदी, विषयों को नहीं भोगता है। ऐसा वह जीव जब उसने ये जान लिया कि मेरी आत्मा और आत्मा के अलावा अन्य पर पदार्थ मुझसे भिन्न हैं, ऐसा वह जो सम्यक दृष्टि जीव है वह स्वप्न में भी उन पंचेंद्रिय विषय भोगों को नहीं भोगता है। और क्या करता है? णियप्परूवो भुंजदी। णियप्परूवो निज आत्म रूप को, निज आत्म स्वरूप को ही भुंजदी अनुभव करता है। मेरी आत्मा का क्या स्वरूप है, मैं कौन हूँ? मैं तो आत्मा हूँ। जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ, लेकिन जो देख रहा है वो मैं हूँ। इस प्रकार उस आत्म स्वरूप को वो जानता है, आत्मा के ज्ञान दर्शन रूप लक्षण को वो समझता है और उसी का वो अनुभव करता है। इसीलिए दू मतलब और, शिव सुहरत्तो, शिव सुख में रत है, मोक्ष सुख में तल्लीन रहता है। उस मोक्ष सुख को प्राप्त करने के लिए निरंतर अभ्यास और प्रयास करता है। सो वह क्या होता है? मध्यम अप्पो, मध्यम अप्पो, मध्यम आत्मा। मध्यम आत्मा का तात्पर्य है अंतरात्मा, क्योंकि तीन आत्मा बताई ना, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। तो प्रथम हुई बहिरात्मा, द्वितीय अर्थात मध्यम हुई अंतरात्मा और फिर तीसरी हुई परमात्मा। तो मध्यमप्पो अर्थात अंतरात्मा। तो अंतरात्मा कौन है? जो आत्मा के अलावा अन्य पर पदार्थ जितने भी हैं उसको वो भिन्न मानता है, जो स्वप्न में भी पंचेंद्रिय विषय भोगों को नहीं भोगता है, अपितु निरंतर आत्म स्वरूप का ही चिंतन करता है, आत्म स्वरूप का ही अनुभव करता है। ऐसा वह जीव शिव सुख में अर्थात मोक्ष सुख में रत है, लगा हुआ है, तल्लीन होता है, उसको प्राप्त करने के लिए निरंतर अभ्यास करता है। वह बहिरात्मा नहीं, वह अंतरात्मा अर्थात मध्यम आत्मा कहलाता है। भैया जी, सम्यक दृष्टि विषय भोगों को नहीं भोगता। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज ने समय सार में एक बहुत सुंदर गाथा लिखी है। उभोज्य मिंदियेहिम दवाणम चेदनाण मिदराणम जमकुणदि सम्मदिट्ठी तम सव्वम निज्जर निमित्तम। वीतराग सम्यक दृष्टि की चर्चा है यहाँ कि वह वीतराग सम्यक दृष्टि अपने इंद्रियों के माध्यम से चेतन और अचेतन सभी पदार्थों का उपभोग करता है, लेकिन इन पदार्थों का उपभोग करते हुए भी वे सारे के सारे उपभोग रूप पदार्थ भी उसके लिए निर्जरा का निमित्त है। बात यहाँ वीतराग सम्यक दृष्टि की है, क्योंकि वीतराग सम्यक दृष्टि पंचेंद्रिय के विषय भोगों को तो भोगते हैं। भोगने से क्या तात्पर्य है? उदाहरण से समझें। जैसे कोई मुनि महाराज हैं, आत्म ध्यान में लीन है, क्योंकि वीतराग विशेषण जुड़ा है तो शुद्धोपयोग में लीन है, आत्म ध्यान में लीन है। ऐसे मुनि महाराज अगर कोई बाहर से निकल रहा है और उसने कोई शब्द बोले तो क्या उनके कानों में नहीं पड़ेंगे? तो कर्णेंद्रिय के माध्यम से वस्तु का, विषय का उपभोग तो किया गया ना, ग्रहण तो किया गया। आराम से ध्यान कर रहे हैं और बारिश हो गई तो बारिश के निमित्त से शीत और उष्ण की बाधा या उस उपसर्ग को सहन तो करते हैं, वो स्पर्शन इंद्रिय का विषय भोग तो हुआ उनका। लेकिन उन सब में विषयासक्ति नहीं होने के कारण से उनके लिए वो सब निर्जरा के निमित्त बनते हैं। ठीक उसी प्रकार ये तो हुई वीतराग सम्यक दृष्टि की चर्चा। सराग सम्यक दृष्टि भी है, तो वह सराग सम्यक दृष्टि भी पंचेंद्रिय विषय भोगों को आसक्ति पूर्वक नहीं भोगता।
उसे भोगना पड़ता है। जैसे भरत चक्रवर्ती का उदाहरण हम पढ़ते हैं, घर में रह के वैरागी। तो वैरागी का तात्पर्य ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ से वैरागी थे, न कोई राज्य का संचालन करते थे, न कोई अपनी रानियों की तरफ ध्यान देते थे। नहीं, बहुत अच्छे न्याय नीति से राज्य का संचालन, किसी एक भी व्यक्ति को, प्रजाजन को कष्ट नहीं होना चाहिए। अपनी सब रानियों के साथ में उपभोग कर रहे हैं, सब कुछ काम कर रहे हैं, भोजन आदि भी सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दृष्टि कहाँ है? आत्मा की तरफ है। इन सबको भोगते हुए भी वो नहीं भोगते हैं। कहने का तात्पर्य है अनासक्त बुद्धि से उन्हें उपयोग करते हैं। उदाहरण, आचर्यश्री आहार लेते हैं। आहार तो लेना पड़ता है ना, शरीर को चलाने के लिए, साधना करने के लिए आवश्यक है, लेकिन उसमें रुचि नहीं है। नहीं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। यही तो बहिरात्मा और अंतरात्मा में अंतर है। यही तो मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में अंतर है। सम्यक दृष्टि को जो मिल जाता है वो उसमें संतुष्ट रहता है। मिथ्या दृष्टि जो नहीं मिलता है उसको भी वांछा करता है, उसको भी ग्रहण करने की इच्छा करता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही है कि सम्यक दृष्टि विषय भोक्तु भोगता है, लेकिन अनासक्त बुद्धि से भोगता है। उसमें उसकी इच्छा नहीं होती, भोग करते हुए भी उसे ऐसे भाव रहता है मुझे भोगना पड़ रहा है। इस कारण से उसे यहाँ पर आचार्य महाराज ने कहा कि वो स्वप्न में भी उन विषय भोगों की तरफ इच्छा नहीं करता। तो आज की कक्षा में हमने जो 2 गाथाएं पढ़ी, कितनी अच्छी रही आज की कक्षा। हमें बहिरात्मा के बारे में भी जानने को मिल गया और अंतरात्मा के बारे में भी। राग द्वेष करना नहीं, अहंकार करना नहीं, पर पदार्थों को अपना मानना नहीं, इस तरह का भाव रख करके वो मोक्ष सुख को प्राप्त करने में लगा रहता है। यही अंतरात्मा का कर्तव्य है। हम सब भी उस बहिरात्मा की जो बुद्धि है उससे दूर होकर के अंतरात्मा की बुद्धि से युक्त बने। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार, फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी, गुवाहाटी, असम। श्री विजय कासलीवाल, श्रीमती रेखा कासलीवाल, ललित बड़जात्या, सारिका बड़जात्या, इम्फाल, मणिपुर।